अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग दर्जा पंजुम की किताब हमारा माहौल के सफ़ा नंबर 12 से 16 तक का मुताला करेंगे, सवाल जवाब हल करेंगे। चलिए सबक की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 12, अलय तशख़ीस स्टेथोस्कोप से सुनना। डॉक्टर बाबू सीने पर आलय तशख़ीस रख कर देखते हैं। सिद्धू ने सोचा, क्या इस तरह की कोई चीज़ बनाई जा सकती है? आलय तशख़ीस का सिरा जो सीने से लगा रहता है वो कैफ की तरह लगता है, इसलिए उसने एक कैफ और एक रबर की एक नली की मदद से आलय तशख़ीस बनाने की कोशिश की। सिद्धू ने छोटी बहन के सीने पर नल रखकर कैफ से अपना कान लगाया और हैरत ज़दा होकर सुनने लगा। सीने में इतनी आवाज़ होती है? अच्छी तरह देखने से पहले माँ ने बहन को बुलाया। बहन दौड़ते हुए चली गई। उसके बाद फिर वापस आ गई। सिद्धू फिर उसी तरह सुनने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे इस मर्तबा आवाज़ बदल गई है। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि नॉर्मल हालत में सीने की धक धक जो है या आवाज़ जो है वो नॉर्मल होती है, लेकिन दौड़ करके आने जाने की सूरत में बहुत तेज़ धक 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 ज़ोरदार आवाज़ होने लगता है। तो दोनों बार में उसको काफ़ी फ़र्क मालूम हुआ। डॉक्टर असल में इसी आवाज़ के फ़र्क से पहचानते हैं कि मर्ज़ क्या है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरे दिन उसने सबों को ये सब बताया। बाजी सुनकर बोली, तुमने ठीक ही सुना, दौड़कर आने जाने से दिल की धड़कन की आवाज़ बदल जाती है। आशा पूछने लगी, दिल क्या है? जिस्म में खून पहुंचाने की नली। जिस्म में खून पहुंचाने वाले अज़ा को, उज़ू को दिल बोलते हैं, ठीक है। पूरे जिस्म में खून की गर्दिश के लिए रगें फैली होती हैं। जिस्म के अंदर का एक हिस्सा दिल पंप करके खून पहुंचाता है, उसी का नाम दिल है। रूबीलाल ने पूछा, पूरे जिस्म में खून पहुंचाने की ज़रूरत ही क्या है? खून पूरे जिस्म में ऑक्सीजन और ज़रूरत की हयातियात पहुंचा देती है। मान लो तुम्हारी नाक में एक ज़ख्म हो गया हो और उस ज़ख्म में बहुत सारे जरासीम हैं। खून में भी कुछ जरासीम मिल गए हैं, लेकिन तुमने दवा खाई है। दवा से जरासीम मर तो सकते हैं, लेकिन ज़ख्म तक दवा जाएगी कैसे? दवा खून में मिल जाएगी। दिल उस खून को बज़रिया नली नाक तक पहुंचा देगा। समझ लो दिल और खून का यही काम है, इसलिए कुछ बीमारियां दवा खाए बगैर ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा ही है। अच्छा, अब तुम और तुम्हारे साथी सिद्धू की तरह आलय तशख़ीस बनाने की कोशिश करो और दौड़ से पहले और बाद में दिल की धड़कन कैसी बदलती है देखना। देख सुनकर सोच समझ कर लिखो। स्टेथोस्कोप बनाकर धड़कनों की आवाज़ सुनो। ये आवाज़ कब कैसी होती है सुनकर लिखो। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग। आराम के बाद कैसी आवाज़ होती है? धीमी, है ना, या नॉर्मल आवाज़ होती है। मेहनत के बाद आवाज़ तेज़ होती है और ज़ोरदार महसूस होती है। ये तब्दीली क्यों होती है? जिस्म की हरकत के सबब। बीमारी होने पर खून की जांच क्यों कराते हैं? बीमारी के जरासीम खून में पाए जाते हैं, इसलिए खून की जांच से बीमारी का पता चलता है। सिंपल जवाब भी दे सकते थे, बीमारी का पता चलाने के लिए खून की जांच करते हैं, ठीक है। आगे, हवा में जरासीम उड़ते हैं।
बिल्कुल। तो इसके ताल्लुक से भी पढ़ना है। रास्ते पर गर्द गुब्बार हैं, चचा आनंद को हिचकी आने लगी। चचा परेशान होकर मुंह पर रुमाल रखते हैं, वरना उनके मुंह से इन्फ्लुएंजा या किसी दूसरी बीमारी के जरासीम हवा में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, चचा बीमार हैं। चचा बीमार हैं और वो बहुत एहतियात भी बरतते हैं। उनको ज़रा से छींक आती है या खांसी होती है तो वो रुमाल रखते हैं। क्यों रखते हैं? ऐसा ना हो कि उनकी बीमारी दूसरे लोगों तक फैल जाए। ठीक है। सुभाष ने दर्जे में आकर कहा, उसने जानना चाहा कि हवा में किन किन बीमारियों के जरासीम मौजूद रहते हैं। बाजी ने कहा, बहुत से जरासीम पाए जाते हैं, लेकिन तब तक टीबी या ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इंग्लिश में कि जरासीम बड़े ख़तरनाक होते हैं। हम लोग फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। फेफड़े की ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी ये बीमारी होती है। सुभाष ने पूछा, किस तरह समझा जाए कि मरीज़ों को कि तब तक की बीमारी हुई है? इब्तिदा में शाम के वक्त बुखार आ जाना, ये एक पहला सिम्टम हुआ है ना। ये जो टीबी की बीमारी है ये हर चौथे इंसान में मौजूद है किसी न किसी सतह पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसानों से नफरत करने लगे, बीमारी से एहतियात बरतेंगे। ठीक है। पुराने ज़माने में कुछ लोग कुछ वाक़यात ऐसे भी रूनुमा हुए कि लोगों ने लोगों से ही नफरत करना शुरू कर दिया, तो वो नहीं करना है। चलिए हम लोग आगे सिम्टम की तरफ चलते हैं। इब्तिदा में शाम के वक्त बुखार आ जाना, रात के वक्त पसीना होता है और सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है। नींद से उठते ही मुसलसल बलगम निकलता रहता है। उसके बाद भूख की कमी और सीने में दर्द होता है। बीमारी बढ़ने की सूरत में खांसी के साथ नाक से खून निकलता है। आहिस्ता आहिस्ता वज़न घटता रहता है। तो ये ख़ास सिम्टम आ गया। आगे, इस बलगम और छींक से बीमारी फैलती है। हाँ, थूक से भी, सामने बातचीत करने से भी बीमारी फैल सकती है। आगे बात समझ में इसीलिए बोला जाता है कि इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, और ख़ास के रमज़ान के ज़माने में। रमज़ान में इस्लाम ये नहीं कहता है कि बार बार थूक जमा कीजिए और फेंक दीजिए, बल्कि थूक जिस्म के अंदर का हिस्सा है और अंदर ही जाए तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थूक फेंकना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अलबत्ता खकार वगैरह आ जाए तो फेंक देना चाहिए, लेकिन थूक जमा करने की नौबत ही ना आए और फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तब थूक फेंकने से और भी नुकसानात हैं। चेहरे की रौनक मुतासिर होती है। ठीक है। प्यास की शिद्दत बढ़ेगी। बहरहाल, तो थूक के फेंकने से बीमारी फैलती है, तो हम लोगों को थूक इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए और रमज़ान में ख़ास करके एहतियात करना चाहिए। आगे चलते हैं। ये बीमारी कितने दिनों में ख़त्म होती है? कौन सी बीमारी? ट्यूबरकुलोसिस। अस्पताल में 1 आध साल डॉट का इलाज करना होता है। ऐसा करने से बीमारी पूरे तौर पर ख़त्म हो जाती है। 60-70 बरस पहले इसका इलाज नहीं था। जो लोग इलाज करा सकते थे वो अच्छी ग़िज़ा खाते थे। जहाँ हवा में आलूदगी कम होती वहाँ आराम करते, फिर भी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती थी। मगर अब इलाज से ये मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। सेवा ने पूछा, ये जरासीम कहाँ से आया? गाय के जिस्म से जरासीम फैलते हैं। कई हज़ार साल पहले लोगों ने जानवर पालना और खेती बाड़ी करना सीखा। उस वक्त गाय और आदमी एक साथ रहते थे। अच्छे मकानात नहीं होते थे। उस वक्त इंसान के जिस्म में ये बीमारी दाखिल हुई। रोना बोली, उसी वक्त से तब तक के जरासीम से वाक़फ़ियत हुई। बीमारी से लोग वाकिफ़ थे। जरासीम की दरियाफ्त 130 साल पहले हुई। अच्छा, तो बीमारी तो बहुत कदीम ज़माने से है, लेकिन उसके जरासीम के ताल्लुक से जानकारी 130 साल पहले हुई और इलाज 60-70 साल पहले, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। किस तरह से मोज़े जरासीम को जड़ से ख़त्म किया जाए? क्या इसका जानना आसान? हाँ, तब इलाज 60-70 बरस पहले क्यों शुरू हुआ? सवाल उठता है। किस तरह से मोज़े जरासीम को जड़ से ख़त्म किया जाए? क्या इसका जानना आसान है? कितनी जांच करनी पड़ती है? उसके क्या नतीजे हुए उसे जानने की ज़रूरत होती है। तो ये हवा में जरासीम के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब पानी में शामिल जरासीम। तीरथ को फिक्र होने लगी, हवा से जरासीम अगर उसके जिस्म में दाखिल हो जाए तो एक बरस दवा खानी होगी। तीरथ की खाला नर्स हैं, पास के मकान में रहती हैं। एक दिन खाला से
इस बारे में पूछा। खाला बोली कमोबेश हर आदमी के जिस्म में जरासीम होते हैं, जिसमें तदारुक का नज़म भी है, यानी इम्यूनिटी पावर भी है, हम लोग बीमारियों से लड़ भी सकते हैं। तो जरासीम तो हैं, लेकिन सब कोई बीमार क्यों नहीं होता? इसलिए कि जिनका इम्यूनिटी पावर उस जरासीम से मजबूत है, उस पर जरासीम असर नहीं कर पाता है। अच्छा, आगे चलते हैं, क्या है? फिर भी लोगों को तकलीफ क्यों होती है? बहुत सारे लोग धुआं और गर्द गुबार से भरी हवाओं में रहते हैं, खूब मेहनत भी करते हैं, खाना पीना भी ठीक नहीं करते, इसलिए उनमें बीमारी से बचने का निज़ाम ठीक तरीके से कायम नहीं हो सकता। क्या मेरे जिस्म में भी बीमारी से बचने का ठीक ठाक इंतज़ाम हुआ है? पानी हुआ है? ये असल में पानी लग रहा, कुछ और लिखा गया था। पानी हवा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस तनाजुम में ये जुमला है। तुम्हें BCG का टीका दिलवा दिया गया है, मैंने खुद ही टीका दिया है। तो वो बोले कि हाँ हुआ है, हाँ हो गया यहाँ पे, ठीक है। बच्चा डर गया सोच करके कि जरासीम तो हर जगह है, तो हम बचेंगे कैसे? तो उनकी खाला ने बताया कि तुम्हारे अंदर है जिसमें वो सलाहियत, तुम्हें BCG का टीका दिलवाया गया। इसी दरमियान सपना की माँ आई और कहा, बेटी कल रात से कै और पैखाना कर रही है, बिल्कुल घोले पानी की तरह। तीरथ की खाला बोलने लगी, नमक चीनी और पानी मिलाकर दो, उसके जिस्म में नमक और पानी कम हो रहा है, पहले उस कमी को पूरा कीजिए। पानी 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा कर लीजिए। 1 गिलास उबले पानी में 1 चमचा चीनी और 1 चुटकी नमक दीजिए। यही घर में तैयार किया हुआ ORS है। वक्फे वक्फे से 1-1 चमचा पिला दीजिए। गंदा पानी पीने से इसकी यह हालत हुई है। सपना की माँ ने पूछा, बाजी इसे कहीं कॉलरा तो नहीं? पतला पैखाना तो कई वजह से हो सकता है, कॉलरा में चावल धुले रंग का पैखाना होता है। अगर ऐसा कुछ नज़र आए तो फ़ौरन अस्पताल जाना। अब बातचीत करके लिखो, तुम्हारे या तुम्हारे घर में हवा और पानी के जरासीम से कौन कौन लोग बीमार हुए थे, तबसरा करके लिखो। ये अब्बू से, अम्मी से, टीचर से, सबसे बात करके लिखना है। टाइफाइड किसी को हुआ है? चलिए देखते हैं हम लोग टाइफाइड कैसे होता है, क्या होता है, किस चीज़ से होता है। अच्छा, यहाँ पे 2 बात लिखा हुआ, हवा और पानी के जरासीम। अब बीमारी की अलामत क्या थी? तो टाइफाइड किस चीज़ से होता है? आप लोग अपने पास पड़ोस में पूछिएगा, यहाँ पे हम जवाब लिख देते हैं। टाइफाइड की बीमारी पानी की आलूदगी से होता है और इसकी अलामत बुखार है। नमूनिया में क्या होता है? नमूनिया ये हवा की आलूदगी से होता है, इसमें बुखार तो रहता ही है, सांस की तकलीफ भी होती है। एलर्जी बहुत आम है, ये हवा की एलर्जी से होता है, हवा की आलूदगी से होता है। और इसमें लाल चिकता ये हो जाता है, खुजली होती है बहुत, लाल चिकत्ता वो नज़र आने लगता है जिल्द के ऊपर, ठीक है। पेट के कीड़े पानी की आलूदगी से होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें खुजली होती है और पाखाना खुलासा नहीं होता है। मम्स बचपन में हम लोग को चिपका दिया जाता है ना, गालफुल्ली बोलते हैं उसको आम जुबान में। ये हवा की आलूदगी से होता है, ठंडा लग जाने से भी होता है। और इसमें क्या होता है? इससे गले में दर्द होता है और क्या होता है? गला फूल जाता है। चेचक ये हवा की आलूदगी से होता है। इसमें छोटा छोटा दाना निकलता है जिसमें पूरे जिसमें पानी भरा होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब आखिर में ये जो है ORS किस काम में आता है, उसे किस तरह तैयार करते हैं, तस्वीर बनाकर और लिखकर एक पोस्टर तैयार करो। तो ये यहाँ तस्वीर बनाना है। अब तस्वीर कैसे बनाएंगे? तो चलिए हम लोग तस्वीर देख लेते हैं।
हाँ ये है एक तस्वीर। अच्छा उससे इजी तस्वीर ये है, इजी तस्वीर में क्या है इसमें कि 1 मिनट, ये है नमक लेना है आधा चम्मच, ये आधा चम्मच नमक लिया गया, और चीनी लेना है 6 चम्मच, 1 2 3 4 5 6 चम्मच चीनी लिया, आधा चम्मच नमक लिया, और 1 लीटर क्लीन हल्का बॉईल किया हुआ पानी लेंगे और उसको मिला करके बना लेंगे। उसी चीज़ को यहाँ भी दिखाया गया, देखिए चीनी, नमक और 1 लीटर पानी, ठीक। तो ये आप लोग इसको बना लीजिएगा। तवक्को करते हैं कि हम क्लियर करने में कामयाब रहे होंगे। स्कूल के सिलेबस के हिसाब से बहुत पीछे चल रहे हैं, एहसास है, और वीडियो बीच में चंद मसरूफियात की वजह से नहीं बना पाए। कोशिश करेंगे कि आप तेज़ी से भागें इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।